क्या हो गया चैप्टर प्राय? हाली हाली नाम बता दीजिए। वर्ण, उच्चारण, संधि विच्छेद ना हो गया ना। संधि में किसी को डाउट है तो बताइए। वर्ण परिचय उच्चारण में बोलने वाला में संधि में किसी का है तो बताइए। सर सट रहा है। शक है? नहीं सर, ये में सट रहा है। तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। शब्द परिचय, अक्षर तो हम बता दिए थे ना, अक्षर वर्ण में ही बता दिए थे, उच्चारण वाला में वर्ड वाला में हो गया था। अब शब्द जानेंगे। क्या जानेंगे? अब शब्द से वाक्य कैसे बनता है, पद कैसे बनता है, वो सब जानेंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फास्ट में नहीं बढ़ेंगे। फास्ट में बढ़ाएंगे रफ्तार की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें से सब कितना का बाउंस हो जाएगा। तो बाउंस नहीं होने का है, सीखने का है। शब्द किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो अक्षर जब मिलता है ना, अक्षर के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अक्षर के मेल को क्या कहेंगे? शब्द। जैसे कि घर, क्या हुआ? घ तुम्हारा क्या अक्षर है? आइए र, ये भी अक्षर है, लेकिन इसको मिलाएंगे तो क्या बना? शब्द। क्या बना? माने कि दो गो अक्षर मिलकर क्या बन गया? शब्द बन गया। समझ में? लिखना बाद में, माने कि तुम लोगों को सुनना है। अरे जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो लिखना बंद कीजिए, लिखने का हम टाइम देते हैं। घर हुआ तो माने कि दो गो अक्षर मिला तो तब क्या बना? मेरा शब्द बना। तो वही है ना। एक बात इसमें रखना है कि भाई इसमें सार्थक मेल होता है। क्या चीज होता है? सार्थक। पॉइंट हम बताएंगे। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षरों के सार्थक मेल को। ऐसे ही बोल सकते हैं, अक्षर के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अक्षर के मेल को हम शब्द कहेंगे, लेकिन सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक शब्द को हम, सार्थक अक्षर को क्या जब मिलेगा तो शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। कोई पूछेगा कि शब्द किसे कहते तो बताइए। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। तो पता है ना कैसे मिलता है? ये हम सिखाए है ना। शाम वाला बैच में तो सीखवे किए होंगे आप लोग, सुबह वाला में अभी हो गया। तो अक्षरों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घर, लड़का, घोड़ा, पतंग, सुंदर, ब्यूटीफुल, जो भी है ब्यूटीफुल इंग्लिश शब्द है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? सुंदर। देश विदेश, ठीक है ना, आदि। इतने बहुत सारा शब्द होता है ना। राम, मोहन, सीता, गीता, चलन, नदी, ठुमकी, दाई, है ना, ठुमका बाबा, झुमका बाबा, ये सब पढ़वे करे सामने। चलो ठीक है। अभी के बैच सुबह वाला में देखो, यहाँ पर पॉइंट है कुछ, हम 3 गो पॉइंट अलग अलग लिखे हैं। ठीक है ना। आपको आसान करने के लिए हम पॉइंट लिख दिए। क्या लिख दिया? ऐसे शब्द याद हो गया ना। शब्द किसे कहते हैं? बोल दीजिए एक बार आपको। अक्षर के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे जैसे 2-3 को बता दें। घोड़ा हो गया, माल हो गया, घर हो गया इत्यादि। ठीक है ना। पॉइंट सबसे पहले जानेंगे कि ये शब्द क्या होना चाहिए? मेरा सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्द सार्थक होना चाहिए, तभी शब्द होगा। सार्थक का मतलब उसका अर्थ भी होना चाहिए ना। जैसे घर है, तो भाई घर है तो कोई इसमें रहेगा ना, है ना। घर में निवास करता है, घर में रहता है। भाषा में केवल सार्थक शब्द को ही विचार किया जा सकता है। विचार यानी भाषा। तो जैसे कि कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई रशियन बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, बंगला बोलता है, कन्नड़ बोलता है। तो माने कि भाषा में क्या होना चाहिए? सार्थक भी होता है। क्या होता है? उसका अर्थ भी करना चाहिए, जरूरी है। तो विचार किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरा पॉइंट समझ में है कि नहीं है? निरर्थक शब्द पर विचार नहीं किया जाता है। निरर्थक शब्द पर विचार नहीं किया जाता है। निरर्थक शब्द पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है ना। नहीं किया जाता है। नी डाउट यहाँ तक? शब्द किसे कहते हैं समझ में आ गया? शब्द किसे? अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घर, महल, घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि। ठीक है। अब शब्द के बाद जाएंगे वहाँ पद में। कहाँ जाएंगे? पद में। पद किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को
पद कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य में प्रतीत होने जैसे वाले कि शब्द को पद राम एक शब्द है। यस सर। राम खाना खाया, राम खाना खाया। एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य तो राम ने खाना खाया, राम एक शब्द था, नाम था। खाना खाया वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत सारा शब्द मिलकर वाक्य बन गया। ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत सारा शब्द मिलकर क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाक्य में शब्द पद कैसे बना? जैसे कि आप एक लाइन लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा शब्द लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो हमारा पद हुआ। क्या हुआ? पद हुआ। पद हुआ। क्या हुआ? पद हुआ। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य भी निकलना चाहिए, उसका अर्थ भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अर्थ भी आना चाहिए। मालूम चलना चाहिए ना कि कौन सी का पद है। जैसे कि आप लोग मैसेज करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। तो कोई कोई मैसेज होता है जिसमें समझना जरूरी होता है। यस सर। फालतू का मैसेज थोड़ी करते। जैसे गुड नाइट, तो गुड नाइट का मतलब क्या हुआ? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, कोई कोई मैसेज होता है कि फिजूल का टाइपिंग। मैसेज से याद आया कि आप लोग का पढ़ाई कम, मैसेज पर टाइपिंग ज़्यादा स्पीड रहता है। हम देखे हैं बहुत सारा बच्चा कॉपी पर पेन कम चलेगा, हाथ पर ज़्यादा चलता है मोबाइल, ऐसे टप टप टप। अभी के बच्चा से वैसा नहीं करना है भाई। कॉपी पर ज़्यादा चलाना है, हाथ पर मोबाइल पर कम करना है। पायल गौर से देख रही है, मम्मी को बोल रहे हैं। पद किसे कहते हैं? बोलिए तो। वाक्य में प्रयुक्त कर दिए ना क्या? वाले पद। सुपर फास्ट में टाइपिंग करती है, मैथ नहीं बनाते। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द कब क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे वाणी। क्या हुआ? वाणी। मीठी। मीठी। बोलो। बोलो। एक वाक्य है। क्या है? माने कि आपको ये शब्द जैसा लगे, लेकिन इसमें क्या है? वाक्य छुपा हुआ है। जैसे कि वान, उसकी वाणी बहुत अच्छी है, उसका आवाज बहुत मीठी है, सुनने सुनने मन करता है कि नहीं? जैसे कि उसका बाद हम लोगों का आवाज क्या है? बांस की तरफ फटक फटक। तो गाना गाएंगे तो लगेगा कि भाई स्पीकर फट गया है? लड़की लोग का आवाज माने कि अभी 13, 14, 15 साल की, 17, 15 के बाद 20 के जो लड़की होगी, 21, 22, उसका आवाज बहुत मीठा होगा। ठीक है? ऐसे कि महिला लोगों का, लड़की लोगों का आवाज मीठा ही होता है। ठीक है ना? लेकिन लड़का लोगों का आवाज फटल स्पीकर की तरह होता है। क्या होता है? स्पीकर की तरह होता है। ठीक है ना? लेकिन सबसे ज्यादा आवाज कौन चेंज करता है? तो हम लोग करते हैं। कौन करते हैं? चेंज करने में माहिर है। क्या है? तुम लोग चेंज करने में, तुम लोग आवाज नहीं चेंज कर सकती है। तुम चाह के भी लड़की की तरह आवाज, लड़का की तरह आवाज नहीं निकाल सकते। आजकल तो ऐप आ गया है ना। यस सर। ऐप से कन्वर्ट कर दीजिए, लड़की बात करे लगा पता नहीं चला। लेकिन हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बात की बात है। जैसे कि उसकी वाणी, ये समझ में आया कि उसकी वाणी अच्छी है, तो भाई उसकी वाणी अच्छी है तो एक वाक्य बन गया। यस सर। उसकी भाषा बहुत मीठी है, वो भोजपुरी भाषा हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मीठी है, सुनने में बहुत लगता है। मीठी का मतलब है कि मिठाई का बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना? उसके बाद बोलो। बोलो। तुम बोलती हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तुम बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बोली जो होता है ना, काम का होता है, उससे सीखने को मिलता है। हाँ, उसको बोलो कि तुम सामान लेके आओ, उसको काम दो। अरे उसको बोलिएगा, उसको बोलो कि दौड़े फास्ट में। क्या करें? तो देखो हम जितना ही बोल रहे हैं, क्या बन रहा है? एक वाक्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम जैसे कि बोलते हैं कि प्रिंस को बोलो कि होमवर्क नहीं करके आता है, उसको मम्मी को कंप्लेन करना है। क्या करना है? कंप्लेन करना। एक वाक्य बना कि नहीं बना? क्या बोले कि भाई प्रिंस होमवर्क नहीं बनाता। बोलो मम्मी को। क्या करो? मम्मी को बोलो। नहीं तो एक वाक्य बना कि नहीं बना? अब देखो कि प्रिंस को हम बोल रहे हैं तो सुशांत उसको बोल रहा है कि देखो
तो एक ये भी वाक्य बन गया। क्या बन गया? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर। समझ में आया ना? तो पद किसे कहते हैं? तो शब्द क्या कहते हैं कि जिसमें शब्द वाक्य में क्या होना चाहिए? प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? पद कहेंगे ना। वाक्य का मतलब है कि मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि खाना बहुत ही, रसमादरी बहुत मीठी थी। रसमादरी मिठाई के नाम ही लड़की के नाम ना है। गुलाब जामुन बहुत मीठी रही। मीठी कहने का मतलब है कि नहीं? अब मुंह में पानी आ रहा है। चलिए इसका कुछ पॉइंट हम लिखे थे पद का, ठीक है? देखते क्या है इसमें। इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या करता है तू? अभी तुम्हारा भेजा फॉर्म में घुसा कि नहीं? भेजा फॉर्म में घुस गया। क्या घुसा बता? अच्छा ये बता कि हाँ ठीक है, हम पूछ रहे हैं वो बताओ। मीठी वाणी बोलो, इसमें से बताइए कि वाक्य क्या है? सब बैठ गए तो मीठी न होते। देखिए यही सुन लिया। फेसबुक इंस्टाग्राम खाली रील देखना, रील। यहाँ देखो, इन तीनों शब्दों से एक वाक्य बनता है। क्या बनता है? एक वाक्य। माने कि ये 3 गो शब्द है लेकिन एक ही वाक्य बनेगा। देखते हैं, मीठी वाणी बोलो। क्या बनो? मीठी वाणी बोलो। अब कोई होते गुस्सा में मीठी वाणी बोलते हैं। जाओ आपसे बात नहीं कर, कोई मतलब नहीं है गुस्सा में। क्या गुस्सा में जो बोल रहे हैं वो गलत है ना? गलत है ना? क्योंकि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या कहते हैं? खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलने के बाद मीठी वाणी बोलो, यानी कहने का मतलब एकदम स्वीट मधुर बात में, नॉर्मल होके। जैसे कि अभी हम नॉर्मल होके आप लोगों को समझा रहे हैं। एक प्रकार की मीठी वाणी है, एक प्रकार का मीठी वाणी है। अगर इस क्लास में थोड़ा सा नहीं भी हल्ला होगा तो मेरे आवाज में क्या हो जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नर्मता के जगह पर थोड़ा सा नहीं क्या आ जाएगा? कड़ाई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उस पर भी कंट्रोल अगर नहीं होता है क्या खबर है? क्या कर रही है तुम? उसको हिला कह रही है? तो जब हम हिले मैंने किया, मेरा नाम बोल दिया। अपने माने कि वो बैठी हुई है तो कैसे हिलाएगी? पीछे से तुम कुछ करेगी तब ना। रवीना पिटाई होगा। तुम भी बदमाशी बहुत ज्यादा करती हो। बोले मीठी वाणी बोलो। क्या करो? फिर दांत निकालेगी, दांत तोड़ देंगे। मीठी वानो वाणी मतलब वालों का नहीं करना, मीठी वाणी बोलो। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? ये क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। यहाँ वाक्य में प्रयुक्त होने पर देखो, मीठी क्या है? वाणी और बोलो शब्द पद है। क्या है? बोलो शब्द पद। हम बताए ना कि आप मीठी क्या है? मेरा वाणी क्या है? पद है। क्या है? पद, जिसमें अथी बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। जैसे कि अब देखो, जैसे में देखेंगे पद भाई, मीठी का मतलब क्या हो गया? विशेषण पद है। कौन सा पद है? विशेषण। मीठी कौन सा पद है? विशेषण। वाणी कौन सा पद है? नाम पद। नाम पद यानी जो शब्द का नाम यानी नाम होता है उससे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे? किसी खास व्यक्ति, स्थान या कुछ भी का एनीथिंग नाम होना चाहिए, उसे संज्ञा कहते हैं। तो वाणी क्या है? मेरा नाम है, यानी संज्ञा है। बोलो ये क्रिया है। क्या है? क्रिया मीन्स काम होता है। क्या है? काम होता है। तो हम अभी बहुत सारा ऐसा काम के चीजों के बारे में बताए थे कि भाई उसको बोलो कि खाना खा ले। नाराजगी हो गई है भाई, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ। नहीं बोलते। जैसे कि हम बोलेंगे कि अभी चांदनी हल्ला कर रही है, लेकिन उसका आवाज क्या? मीठा है। मीठी है। मीठा दूसरा चीज हो जाए ना समझ। आगे सर जी देखिए तो सर जी राइटिंग लिख। क्या देखे? तू ही लोग के देखे। हम सर जी राइटिंग लिख रही है। हाँ राइटिंग लिखो क्लास में। चलो यहाँ देखो, सर जी झूठा नहीं। विभक्त लगने पर शब्द पद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विभक्त लगने पर भी शब्द पद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शब्द पद हो जाते हैं। अगर विभक्त लगता है तो शब्द क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? विभक्त लगने पर शब्द पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि किसी भी शब्द में विभक्त लगता है तो क्या बनेगा? पद बन जाए।
किसी भी शब्द में अगर विभक्त लगता है तो क्या बनेगा? पद पद बनेगा। क्या बनेगा? पद। पद बनेगा। ठीक है ना। जैसे लड़कों ने गेंद खेला, क्या खेला? लड़कों ने गेंद खेला। लड़कों ने गेंद खेली। खेला खेली लिख लीजिए। या खेली? खेली नहीं, खेली लिख लीजिए। अरे खेली का तो लड़का तो खेल रहा है तो सर खेली हम तो- खेली लिख दिए। अरे सुधारो उसको, तू लोग दिमाग में नहीं लगाता थोड़ा सा। सर जी ताप लड़कों ने गेंद खेला तो यहाँ पर लड़को क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। यानी पद हो जाएगा। समझ पद हो में? जाएगा। हाँ, विभक्त लगने पर क्या हो जाएगा? पद हो जाता है। क्या हो जाता है? लड़का ने गेंद खेला। अच्छा बताइएगा, कृपया कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी पर बैठे। तो इसमें से विभक्त क्या हो गया? कुर्सी। कुर्सी। कृपया भाई, तोते को पिंजरे में मत रखो। तोते को तो पिंजरे इसमें भी क्या हो जाएगा? विभक्त ठीक है ना? तोता चीन लगा हुआ है ना, जो चीन लगा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? विभक्त आते हो गए कते कते विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, विभक्त ये तुम्हारा विभक्त है। ये तुम्हारा क्या है? विभक्त। ठीक है, ये तुम्हारा विभक्त है। चल, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल को सब सब कहते हैं। कहते हैं। जैसे में घर पद किसे कहते हैं? वगैरह दांत लड़की लोग का ज्यादा निकलता है, इसीलिए ज्यादा बगनी की तरह दांत निकल जाता है। ठीक ठीक। पद किसे कहते हैं? ईसाई हम अभी इंसल्ट करेंगे सबको, पूरा क्लास देखेगा, इसीलिए मुंह साइलेंट। वाक्य में प्रतीक होने पर शब्द को पद कहलाता पद किसे है। कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। ठीक है। जैसे में जैसे वाणी, वाणी, मीठी बोली। इत्यादि। अच्छा, ये एक और पॉइंट हम लिखाए थे कि भाई बताइएगा कि विभक्त लगने पर शब्द क्या बन जाएगा? वत। पद बन जाएगा। पद बनेगा। क्या बनेगा? पद। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि लड़कों ने गेंद खेला, इसमें से विभक्त क्या है? लड़का। कृपया कुर्सी पर बैठिए, तो इसमें से क्या है? कुर्सी पर बैठिए। ठीक है, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शब्द के प्रकार। पीछे कहाँ देख रहा है? टोपी टोपा फोड़ देंगे तुम्हारा। यहाँ देख, शब्द के क्या होगा? प्रकार। देखो, तो शब्द के बहुत सारा भंडार है। क्या है? शब्द के बहुत सारा भंडार है। लेकिन कुछ कुछ तरीका से जानते चलेंगे कि क्या है भंडार। कहने का तो समझते हैं ना, यस सर। जैसे कि एक घड़ा में चावल भरा हुआ है, यस सर। चावल बहुत सारा हो गया, यस भंडार है, उसी शब्द का भंडार है ना। जैसे कि कोल्ड स्टोर में बहुत सारा आलू का भंडार रखा हुआ है ना। तो मैं गिन लेगा? नहीं सर। आलू ना गिनते, गिना जाएगा बोरा। बोरा गिन लेगा ना। बोरा ना गिनाया सर। हाँ, चावल गिन लेगा? नहीं, चावल का बोरी गिना जाएगा? सर आलू नहीं गिना जाएगा। आलू भी गिना जाएगा। आलू तो गिन लेगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 करे। चावल नहीं। सबसे ज्यादा समय किस में लगेगा? पानी पानी के तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सर नमक में। अब वो किलो में हो गए। एक सर किलो जी, दो चावलों के गिनने में टाइम लगे एक दाना। हाँ, दिमाग है तो हम टाइम पूछे थे। चलो, तो चीनी में। हिंदी में भंडार, वो वजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन। तो सब वजन हो जाएगा। चलो, हिंदी का शब्द क्या हो जाएगा? भंडार बहुत विशाल है। क्या? विशाल। हिंदी में अनेक प्रकार के हैं। क्या माने कि बहुत सारा प्रकार है। इसे निम्न आधार पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे विचार कर सकते हैं। निम्न आधार करने का मतलब है 4 5 6 7 बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ को जानेंगे। जैसे स्रोत के आधार पर पहला क्या जानेंगे? स्रोत। क्या क्या स्रोत हो सकता है? क्या हो सकता है? माने कि हिंदी शब्द को, यानी शब्द को जानने के लिए हमको कौन कौन सा स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी काम को करते हैं तो आपके पास काम करने का स्रोत यानी सुविधा होना चाहिए। यस सर। जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पढ़ाई करने के लिए आपके पास क्या स्रोत होगा? सबसे पहले तो सब पहले सोच लेता है कि भाई पैसा है तो पढ़ाई करा रहा है। नहीं, गलत सोच है। क्या है? बिना ऐसा बहुत सारा संस्था है जो फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो स्रोत कहने का मतलब है सुविधाएं। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए मुख्य रूप से विद्यार्थी के पास कॉपी कलम अभी यही ना है आपके पास, लेकिन ये सब अगर नहीं रहता है तो भी आप सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम जो बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं हमको, यस सर। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक प्रकार का ये
क्या हुआ, हम आपका स्रोत हुआ कि नहीं हुआ, सीखने का संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी करना तो एक प्रकार का एक माध्यम हो गया, क्या हो गया कि भाई कॉपी कलम किताब रहेगा तो आप नोट बना देते। तो पढ़ाई अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कीजिए, अब डायरेक्ट भेजा में घुसाइए। कहाँ घुसाइए, टीचर, हम लोगों को ऐसा टीचरें नहीं मिला है कि भाई बनाते थे बोर्ड पर लिखा देते थे छाप ले बुआ सब छाप ले, है ना, छाप लो ले तो अगला दिन के लिए 4 डूम गला नहीं याद हो, रट्टा तो तुम मार रहे थे, अखनी हम क्लास में याद करा देते। आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्लास में याद हो जाता है, घर जाके 1 मिनट देखते हो गया, काम खत्म, यहाँ पर सुना देते। तो थोड़ा सा नहीं हुआ, तो स्रोत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे काम करने वाला व्यक्ति होता है, कोई मजदूर होता है, तो उसका क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे कि कोई किसी के पास हथौड़ी होगा, किसी के पास छेनी होगा, मसाला मिलाने वाला जो भी है, स्रोत वगैरह भी होता है। अगर ऐसे नहीं कर, अर्थ के आधार पर क्या होना चाहिए, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कहने का मतलब है कि अर्थ निकलना चाहिए शब्द का। अनर्थ सार्थक अर्थक पढ़ते, नर्थक पढ़े थे ना, सार्थक, तो अर्थ निकलना चाहिए। कोई शब्द होगा तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो खाना, तो क्या चीज का खाना, खाना हो सकता है कोई भोज्य पदार्थ या फल पदार्थ या कुछ भी, जैसे पायल दूध पी या खाना खाई, या ऐसे बोल सकते कि पायल ने चांदनी से मिठाई छीन कर खा गई। तो इसका अर्थ निकला कि नहीं है, तो मिठाई छीन के खा गए के तनका सानी दो एक के मिठाई रहो या तो करके खा गए, आधा आधा करके कौन चीज का मुँह देखे भाई, ऐसे नहीं कर, हम समझाने के लिए बोले हैं। छीनना छुड़ा तो सबसे ज्यादा लड़का लोग करता है। एगो समोसा आधा हमारा दे, आधा तुम खाओ, नहीं तो खाना तो खाना, तो हम जाए लोने करी लेके बड़ी कचरी खाने पीछे पीछे जाता है 5 रुपया पीटीओ को दे तू पीछे से चालू ऐसे के साथ कहाँ पढ़ते हैं। तो स्रोत अर्थ के आधार पर अर्थ निकालना चाहिए, रचना के आधार पर क्या होना चाहिए, तो शब्द का हम रच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई कोई वर्ड होता है 2 लाइन में लिखना, रचना कर दिए, क्या कर दिए, रचना कर दिए। कोई शायरी हुआ, रचना कर दिए, तो उसका मतलब तो बहुत होता है कि नहीं होता है ना, होता है कि नहीं होता है। शब्द में शक्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं ना उसमें दम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी आप जो शब्द बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, रचना होना चाहिए कि भाई शब्द हम जो बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, अर्थ है, फालतू की हम बोल नहीं रहे, फिजूल की बात नहीं है कि हाँ भाई आओ जाओ, आओ सनम जाओ सनम, ये वाला बात नहीं होना चाहिए। तो अर्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसमें शक्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई गाना गाता है, क्या कहता है, खेसारी लाल को गाना गया था, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था। वो गाना किसी को याद है बताइए, वर्ल्ड वाइड पूरा वर्ल्ड सुना था, पूरा कंट्री। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे। इस शब्द में कौन चीज है, गरीबी को प्रदर्शित कर रहा है, क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इसमें से थोड़ा सा नहीं हम चेंज करेंगे, नून रोटी खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हो गया। अब बहुत सारा विद्यार्थी है, गरीब है, कष्ट से पढ़ता है, क्या चीज से पढ़ता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल तो शक्ति पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है कि भाई दुख दर्द, रोटी नून रोटी खा के, मार भात खा के पढ़ाई किया, क्या किया। तो हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो उस समय नारा क्या था स्कूल में कि मार भात खाएंगे स्कूल जाएंगे, मार भात खाएंगे स्कूल जाएंगे। बचपन में सुनाई देता था क्या कि मार खाना है स्कूल नहीं जाना है। लेकिन अब मतलब समझ में आ रहा है कि भाई मार भात का मतलब है कि उससे संबंधित था कि भाई जिसके पास सब्जी वगैरह भी नहीं है, लेकिन दुख दर्द करके क्या होता था उस समय के अनुसार, मार भात खाना है स्कूल जाना है। अभी के नारा में लगता है ये सब, स्कूल में करावे नहीं करता है। हम लोग को टीचर क्या कराते थे, व्यायाम कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, एकदम पूरा मेला करवाते थे, बहुत सारा खेल करवाते थे, दूसरा स्कूल से कंपटीशन करवाते थे। अभी देख ही नहीं रहे, कहाँ बिहार सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है बच्चा सब पर, सब भोंदू हो गया है ना। झूठो के कह रहा है कि शिक्षा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। आप ही लोग को बढ़ाना होगा, हम ही लोग को बढ़ाना होगा, ठीक है ना।
तो शब्द में क्या होना चाहिए? शक्ति होनी अभी हम सरकार को बोलेंगे कि आप ध्यान नहीं दे रहे बच्चा सब पर, बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं। सबसे पहले तो किताब बंद की है, अग्नि किताब बंद किया, किताब के नाम पर 400 रुपया भेज दे रहे हैं बच्चा के खाता में। 400 रुपया खाता गार्जियन निकाल के मीटिंग में भर दे रहा है। आप जानने जाते हैं कि किताब किना है कि नहीं किना? 10 रुपया किनने के लिए तो कॉपी रहवे नहीं करता, पेंसिल रहवे नहीं करता, कलम रहवे नहीं करता है गार्जियन के पास। आप पैसा भेज दे रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से करेगा? किताब पहले मिल जाता था तो किताब के बहाने स्कूल बच्चा जाता था। हम लोगों की किताब मिलता था, पूरा 8 तक मिलता था, पूरा 8 तक हम लोगों की किताब मिला है। तो पूरा 8 तक मिला, तो किताब के बहाने किताब मिलेगी, अब तो स्कूल जाएंगे, किताब जाएंगे तो अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। पहले हम लोग तो सुनो, पहले क्या था कि भाई हम लोग एग्जाम देते थे तो 3 पैटर्न में देते थे। अभी भी वही सिस्टम लागू कर दिया, तो क्या कहाँ नई शिक्षा नीति लागू हुआ? 3 बार एग्जाम 3 माही 6 माही कर ले रहा है। पहले भी यही 2013, 14, 2012, 2008, 7 में तो यही था सिस्टम। अब कहाँ नई नीति लाया है? आप ये हम जो बोले इसमें इस शब्द में शक्ति है कि नहीं है? आपके बात में दम है सर जी, बिल्कुल यही बात हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, तो स्कूल में क्या बन रहा था पीछे? क्या मतलब भोजन बनता था बच्चा सब के लिए, क्या बनता था? अभी बहुत सारा स्कूल में नहीं बन रहा है। जैसे कि बगले वाला में देख लो, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कहेगा कि भाई अथी कर रहा है। बहुत सारा सरकारी स्कूल में नहीं ना बन रहा है ना भाई। अब बन भी रहा है तो भाई चावल में क्या हो जा रहा है? घुन है, सफाई नहीं हो रहा है, कीड़ा है, आलू सड़ा हुआ है, दाल सड़ा हुआ है, प्रोटीन नहीं है। बच्चा को अंडा प्रोटीन के नाम पर एगो अंडा पकड़ा दे रहा है, क्या उससे वो ताकतवर बन गया? पौष्टिक आहार के जगह पर आप सरल मांस खिला रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि शिक्षा आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अब ये शब्द जो बोले इसमें शक्ति है कि नहीं? शक्ति वैल्यू है ना, अर्थ है, दम है। हाँ, तो इसी को बोला जाता है बात में वजन है। कौन सी है? वजन है। हाँ, बात में दम है। सर जी दम बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट बोल रहे हैं। रूपांतरण के आधार पर रूप में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये चेहरा के रूप के ऊपर नहीं जाना है, चेहरा के रूप में नहीं जाना है, शब्द के रूप में जाना है। शब्द में रूपांतरण कहने का मतलब है कि भाई चेंज हो जाए। क्या हो जाए? अब चेहरा के मतलब हम चेहरा शब्द का उपयोग किए हैं, तो भाई चेहरा चेंज होता है कि नहीं होता है? रूप में परिवर्तन होता है भाई। क्या होता है? जैसे में अभी कौन सी अगली प्लास्टिक सर्जरी अगली की ना, प्लास्टिक सर्जरी। तो कब किया जाए? जब इंसान कुछ बड़ा साथी होता है तो प्लास्टर सर्जरी करवा लेता है, बस चेंज, पता नहीं चले कि तुम्हारा कौन है क्या नहीं है। अभी एगो प्लास्टर सर्जरी रोज सब करवाता है, रोज गर्ल्स लोग करवाती है ब्यूटी पार्लर में। क्या होता है? हाँ, शादी ब्याह में लड़की लोगों को देखी नहीं तो कालिया भी गोरी लगेगी, दम व्हाइट भवंदर की तरह। क्या लगेगी? दम सुंदर दम लगेगी कि भाई आसमान से उड़ती हुई परी है। कल ले के देखेगा कि बाप रे बाप कलिया। टीवी में रही ना, देखा लड़की लोग खुद बोलती है हाँ सर जी रोज ये सब अपने खुद से अच्छा आप लोग स्वीकार करते हैं ना कि भाई रोज अच्छा ठीक है। आप लोग स्वीकार करते हैं ना कि हाँ सर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो नाक मुंह चेन सब हो जाता है, पूरा गोरा के निकलते, पता नहीं चलता कि हम वास्तव में ऐसा थे। 2-3 दिन के बाद पता चल जाता है। हाँ दिखाई, वाह तब कल देख लिया तब। हाँ, टीवी में देख लिया ना, वही से देख के टीवी में सीरियल में देख के ऐसे करती है। नहीं करने का, चेहरा खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? चेहरा खराब हो जाएगा। आप ज्यादा लगाइएगा क्रीम ना, चेहरा खराब होने का जानते हैं? जो उम्र आप 30 साल के बाद जो चेहरा खराब हल्ला नहीं कर, जो उम्र के बाद 30 साल 40 साल के बाद चेहरा डाउन होने लगता है, 15-25 साल में 20 साल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 साल में। और जैसे कि लड़का का हम चेहरा बात कर रहे हैं, रूपांतरण का बात कर, 15 साल का लड़का है, तनका सा 16, 17, 18 साल का है, अभी तनका सा दम रहेगा, ठीक है ना, हेल्दी लगेगा। और कोई सीकर खाने लगता है, क्या लोग सिकलेट मारेगा, धुकू क्या मारता है? ठोठा बैठा हुआ, तो दांत अंदर रहेगा, ठोठा बैठा हुआ रहेगा, अजीब टांग का मरलू तो कर दिखाई देगा ना, दिखाई देता है ना। तो उसका ना चेहरा पे स्माइल रहता है ना कुछ रहता है। तो बोलते हैं ना कि रूप में परिवर्तन भे गेल बा। अभी लड़का के तनका सानी चलन भी चेंज भे गेल बा। अब तो लड़का हीरो भे गेल। कौन सी भे गेल? हीरो हो गेल।
शिखर पान खा के स्टाइल मारता है और बजा के टंगरी उंगली तोड़ के आ जाता है। नहीं जाने का, वैसा नहीं करने का, ठीक है। अब ये समझ रूपांतरण के आधार पर, यानी शब्द में क्या होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए, उसका रूप में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। स्रोत के आधार पर, कहा स्रोत के आधार पर जानेंगे क्या भाई। अब जैसे कि स्रोत के आधार पर ये बताया ना, पढ़ा है ना, तो भाई 5 प्रकार का है, माने कि निम्न प्रकार का विशाल भंडार है हमारे पास शब्द, लेकिन निम्न रूप से हम कौन कौन से जानेंगे, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द के शक्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ओके, तो स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। स्रोत के आधार पर है, अभी भी ब्यूटी पार्लर पर लटकी हुई है तुम साहब, यहाँ देखो। शब्द के आधार पर क्या, 4 प्रकार शब्द के, स्रोत के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया, 4 प्रकार के। स्रोत के आधार पर 4 शब्द को कितने भागों में बांटा गया, 4। पहला तत्सम, क्या हुआ, तत्सम। दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम तद्भव देशज विशेषज, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विशेषज। स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं, 4। नाम बताइए ध्यान ऐसे 4 प्रकार के ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है ना। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम उंगली पर भी याद करना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, याद हो गया ना सब। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। नाम बताओ, तत्सम तद्भव देशज, याद हो गया अपने नाम पे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज की ओर बढ़ते हैं। किसमें जाते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज की ओर जाएंगे, ठीक है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्या होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में चलित संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हिंदी में बोला जाएगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हिंदी में दिखाई देगा, लेकिन वो वास्तव में क्या रहेगा, संस्कृत रहेगा। क्या रहेगा, संस्कृत। तो हिंदी में चलित, चलन में क्या रहेगा, हिंदी में रहेगा, लेकिन वो संस्कृत शब्द में रहेगा। क्या चीज, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे कि अग्नि, अग्नि से पता चल रहा है आग, चल रहा है कि नहीं चल रहा, अग्नि से पता चल रहा है आग। जैसे कि आम्र, तो आम्र का मतलब है भाई एम से र हटा दो ना, आम बन गया, तो आम से हिंदी शब्द हुआ। कर्म, कर्म मीन्स ऊपर से रह गया कम, काम काम कर्म हो गया, ठीक है ना। वार्ता यानी वार्तालाप करना आदि। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो बोलिएगा, हिंदी में चलित संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में चलित संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। आगे चलेंगे तद्भव, क्या चलेंगे, तद्भव। संस्कृत शब्द विकृत रूप को हम देखो, विकृत रूप को तद्भव शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, माने कि जो ऊपर था ना हिंदी में संस्कृत में, तो यहाँ तद्भव में हिंदी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे कि आग, आम, काम आदि, यानी संस्कृत से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, हिंदी में। समझ में है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तद्भव। यहाँ तक क्या, हिंदी में संस्कृत कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, तत्सम में क्या था, हिंदी से संस्कृत कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ में आया, समझ में आया। और तद्भव में क्या हुआ, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ, ऐसे भी याद कर, विकृत माने चेंज हो गया। तो तद्भव सब समझ में आ गया। जैसे कि आग, आम, काम, बोलिएगा तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के विकृत शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के विकृत शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के विकृत शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए अब आते हैं देश। कौन चीज, हम लोग किस देश के निवासी है, भारत को क्या बोलते हैं, इंडिया। देश, देश, हमारा देश, हमारा देश, सबका देश, प्यारा देश, नारा देश, हमारा देश बोलते कि नहीं बोलते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं गुलसिता हमारा।
नहीं बोलने आया, यस सर। बोल लेगा, बोल तो। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं गुलसिता हमारा, हम बोले गुलसिता। हो गया याद, गजब के बोलते हैं नहीं। देशज हिंदी में चली देसी, देखो हिंदी में कौन सी में, हिंदी में हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। अब क्या बोलता है बच्चा से, क्या सीखता है, इंग्लिश, क्या सीखा, इंग्लिश को पहले। अरे इंग्लिश से याद आया है कि आज के डेट में देखते हैं कि कंपनी पर फोन लगाते हैं ना, जियो वाला पर या एयरटेल वाला सब पर, एक BSNL वाला है, तो फोन लगाए हम कंपनी के ऊपर, तो क्या हुआ कि हम नया जानकारी देते हैं कि इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए। क्या दबाइए, 2। मेरा तो माथा सनक गया भाई, क्या हो गया, सनक गया मेरा। अब BSNL पर लगाए तो हिंदी के लिए 1 दबाइए, क्या दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए, क्या दबाइए, बताइए। प्राइवेट कंपनी वाला सरकारी कंपनी वाला में अंतर हो गया। प्राइवेट कंपनी वाला, चलो प्राइवेट कंपनी वाला तो लूट ही रहा है नेट उट के नाम पर। अभी देखो तो हमको लगा कि भाई 1 नंबर पर हमारा भाषा है, क्या है, 1 नंबर पर रहना चाहिए। कंपनी सब पर केस कर दो। हमारा भारत देश में रहकर, भारत का कंपनी होकर आप इंग्लिश फर्स्ट नंबर पर रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हिंदी को देंगे। कल हिंदी दिवस भी था, 10 जनवरी हिंदी दिवस था कि नहीं था ना, ऐसे तो हिंदी दिवस होना चाहिए। सारे कंपनी पर केस कर देना चाहिए। इंग्लिश को दूसरा नंबर पर रखिए, हिंदी को फर्स्ट नंबर पर रखिए। कहाँ रखिए, फर्स्ट नंबर पर रखिए, क्योंकि गांव के भाषा, गांव के लोग सब हिंदी में बात करता है, मानी देहाती भाषा में, अपना भाषा में बात करते हैं। सरल भाषा, कोई समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा। जानते हैं कि हमारे जीवन में इंग्लिश बहुत अहम भूमिका निभाती है, नौकरी में या कोई भी अदर कंट्री में जाने के लिए। तो भाई सीखेंगे, सिखाने के लिए तो तैयार है ना, सीखने के लिए तो तैयार है ना, लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पर कानून भी हिंदी में, फैसला भी हिंदी में सुनाइए, जज समझ में आना चाहिए। अगला के धारा भी लगाइए, इंग्लिश में लगाइए, हिंदी में लगाइए, ठीक है ना। कानून का जो भी है दवा उवा भी कम से कम आप लिखिए ताकि समझ में आए। नहीं तो इंग्लिश अपना स्टाइल में डॉक्टर लिखेगा, घस मस के लिखेगा, मिलेगा दूसरा दुकान में आप जा नहीं सकते, और कहाँ जाना होगा, उसी के पास जाना होगा कि दवाई लाओ। बहुत गड़बड़ है, पूरा दम साफ साफ क्लीन में लिखना चाहिए ना, ताकि भाई आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी सुविधा उठा लेना चाहिए, ठीक है ना। अभी यहीं पर है, अभी हम आम चाम करके पढ़ा देंगे, समझ में आता है, नहीं आता है। अभी नॉर्मल तरीका से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तो भाई BSNL है, BSNL को आगे बढ़ाओ, कहाँ बढ़ाओ। लेकिन सब तो जियो यूज करता है, जियो नहीं दिया, जियो नहीं, एक लाइन बनाते हैं कि जियो जीने नहीं दिया। क्या किया, जियो पहले फ्री दिया, क्या दिया, अब उसके बाद लूट लिया। क्या लूट लिया, लूट लिया, क्या लूट लिया, जियो ही नहीं लूटा, एयरटेल वोडा बहुत सारा कंपनी लूट लिया, बंद कर दिया। अभी एक और चीज है कि भाई सब में रिचार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी पैसा ऊपर आएगा, क्या आएगा, OTP गिरेगा, नहीं तो गैस बुकिंग करने के लिए भाई रिचार्ज होना चाहिए। बैंक में जाइएगा तो उसमें भी रिचार्ज होना चाहिए, मैसेज गिरने के लिए। बताइए, कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले रिचार्ज होना चाहिए, यानी एक एक चीज पर क्या होना चाहिए, रिचार्ज। नहीं है तो भाई कॉल भी नहीं आ सकता है, न जा सकता है। इमरजेंसी में फंस गए तो कौन सी करते हैं, पैसा नहीं रहते तब कंपनी वाला, तो इसीलिए बीच में क्या हुआ, जियो का दम सब तोड़ फोड़ करने लगा, दम जियो बैंड सब कंपनी के पोर्ट करवाने लगा, ठीक है। देश अपने देश में रख के देश के गद्दारी कीजिएगा, नून रोटी खाएंगे, चावल अपने धरती का चावल खाएंगे, देश से गद्दारी। हम आप अपने गांव में माने कि आप हमारे विद्यार्थी हो गए सर जैसे गद्दारी कर लीजिएगा, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। गद्दारी कीजिएगा तो आप अपना रास्ता में रहिए, नहीं तो ठोक देंगे। क्या कर देंगे, देश से गद्दारी यानी देशद्रोह का सामान माना जाएगा। क्या चीज का माना जाएगा, हाँ। हिंदी में चली देसी बोली, देसी यानी कौन सी, देसी कौन, एक गाना सुने, देसी न बोली हो छोड़ी रे, इस देसी के फैन है पूरी रे। फैन वाला गाना सुने कि नहीं सुने, तो देसी यही भाषा है, कौन सी है, यही है देसी का मतलब, समझ में आ रहा है ना। देश के है, कौन सी है, देश के। तो हम सब तो वो वाला सुना, लेमोगनी वाला गाना, इंग्लिश वाला गाना सुनेंगे। शब्द देशज हुआ, क्या हुआ, देसी शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देसी शब्द, हाँ देसी होना चाहिए। रहुआ खा के खाना खली के ना, जैसे कि दादी लोग आवे तो हम कुछ आराम से बात करते हैं,
उनके सामने थोड़ा सा नॉर्मल से पेश हो गया। की दिक्कत है बोलिए ना। हाँ ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है हो जाती कोई दिक्कत नहीं। उनको बोलिए की दिक्कत है, उसे तो ऑटोमेटिक हाई पावर के आते। पानी कौन सी पानी। अच्छा भोज होता है तो कहता है जल 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 नहीं बोला जाए, पानी 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 पीजिएगा। भोज खाइएगा चावल माने कि इसको चांदनी अगर खाना खाने जाएगी ना, तू लोग बुलाएगी अपना घर है इसको, तो भाई इसको चावल उबल सुनो रुको, चावल उबल पानी उनी दे देना, बर्थडे उडे में बुलाना ठीक है। पानी नहीं देना, चावल मछली उछली दे देना ठीक है, तीता वाला एक गिलास रख देना ठीक है, और उसमें पानी नहीं रखना। पानी नहीं रखना उसमें पानी पीने के लिए। घर में से चलो भाई तुम बाहर उनके खाना खिलाते कि जब भाई दोस्त के यहाँ तू घर कैसे भागो, रूम में बाहर क्यों बैठते। देखो छाती क्या हुआ, छाती हाय रे हम दैया रे दैया। कटरा कौन सी, कटने वाला कौन सी, पगड़ी कौन सी, मानने वाला। पगड़ी। पेट कौन सी, पेट पेट फूलल है कौन सी है, पेटू है कौन सी है, पेटू है कि नहीं, पेटू पेटी है कि नहीं, पेट। बाप कौन सी, बाप कौन सी, बाबूजी। देसी भोजपुरी भाषा है बाबूजी कौन सी है, बाबूजी हम लोग बोलते थे ना, बाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाप है क्या तुम्हारा, बाप है। फादर जी ये सब दूसरा शब्द है कौन सी, इंग्लिश है, अंग्रेजी वाला शब्द है। पिताजी बॉब, ये कौन कौन सा शब्द दिया था। सीबीएसई वाला पापा को अजीब अजीब नाम से बुलाता है। हम लोग भले पापा कहते बाबूजी कहते कि नहीं करते, देसी नाम में क्या है, करते कि नहीं करते। मम्मी को मम्मी बोलते, माँ बोलते कि बोलते कि नहीं। खिचड़ी कौन सी, खिचड़ी। गोलहत्ती कौन सी, हम लोग गोलहत्ती बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं कि नहीं बोलते, देसी शब्द है कौन सी है। अब खिचड़ी के नाम पर तो इसके आवाज निकल रहा है, दाल भात खिचड़ी है। टांग कौन सी, ये हमार बा टांग कौन सी बा, टांग बा कौन सी है। टांग देखा हो तो टांग देंगे आपको, लेकिन अभी टांग सब दिखाता है कौन सी करता है, टांग के साथ कमर भी दिखा रहा है, पतली कमर यहाँ पर, और बालिहद है सब पैंट खोल खोल के डांस कर रहा था। छोड़ो उसके बाद गाछ कौन सी, गाछी, बाछी, बछड़ा, झोपड़ी, तो कहते दूसरा सीबीएस तो जंगल बा कौन सी बा, हम लोग गाछी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जी पिछौती वाला गाछी बा, ये आगे वाला गाछी बा, ये पूरा वाला गाछी है। वो गाछी में आम के पेड़ बड़का गो है, लीची के पेड़ बड़का गो, इमली के पेड़। हम वो गाछी में जाइत रही होते गाड़ी, आ ऊपर से चढ़ के लीची तोड़ के बैठ रही है कौन सी, जलेबी तोड़े जाए कि नहीं जाए, वो गाछी में जाए जलेबी तोड़े, अपन चढ़ली ऊपर से ऊपर से गिर गया। देखा कौन कौन गाछी का नाम भी होता है ना, भूता गाछी, अच्छा गाछी, अनहरिया गाछी, देखा महुआ गाछी, अनहरिया गाछी, जोरिया गाछी, भूतवा गाछी, आम वाला गाछी। देखो अजीब माने कि ये सब कौन सी है, देसी भाषा है कौन सी है, देसी भाषा है कि नहीं है। अच्छा देसी भाषा है कि नहीं है, देसी भाषा है कि नहीं है ना भाषा, तो देश के भाषा यूज करेंगे। लेकिन हम लोग जाएंगे कॉलेज में तो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वहाँ कहेंगे कि जंगल बा कौन सी हाँ जंगल है कौन सी है। अच्छा तो जंगल बा तो भोजपुरी बा, भात बोलते हैं, हाँ भात, भात कौन सी है, देसी शब्द है कौन सी है, चावल कौन सी बा दूसरा है। अब लास्ट बचा विदेश, कौन सी बचा, देश समझ में आ गया। अच्छा हम बताइए विदेशी है कि देसी है, देसी को बंद करो ना तो विदेश वाला। अच्छा तो विदेश में देखो विदेशी, विदेश को विदेशी, यहाँ कुछ छूटो में की विदेश। अच्छा ठीक, विदेशी यानी विदेशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशज बोलते हैं, इसको समझ में आया ना, विदेशज। हिंदी में चलित विदेशी भाषा को विदेशज कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशज।
माने कि हिंदी में चलेगा, भाषा हिंदी में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उस शब्द क्या रहेगा वास्तव में विदेश का रहेगा। क्या रहेगा? विदेश का। जैसे कुछ शब्द लिखे जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, अफगानिस, ये सब विदेश के भाषा है। कौन सी है? विदेश का। देश किसे कहते हैं, विदेश किसे कहते हैं, मालूम है आपको? देश जैसे कि हम अपने भारत देश में निवास करते हैं, ये हमारा देश है। क्या है? भारत के बाहर गएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? विदेश। विदेश होगा। परदेश किसे कहते हैं? दूसरे राज्य में जाते हैं। हाँ, कहता है कि ना हमार बउआ परदेश में गेला काम करे, बाहर गेले। कहाँ गेले? गांव के महिला लोग बाहर गेला बेटवा काम करे, है ना? मेंटलिटी ठीक नहीं आती नहीं है। ठीक है। अरबी क्या? अरबी में जानेंगे कुछ शब्द, उसके आगे बढ़े। जैसे कि आईना, इनाम, कसम खा के बोलो भाई। तो भाई बोलते ना कसम खाओ। क्या कहो? कसम तो हिंदी लग रहा है, कागज तो हिंदी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी। आप लोग कसम खा के बोलिए तो कि क्लास में मन लग रहा है? झूठ बोल रहे लग रहा है। हैं। एकदम ओरिजिनल बच्चा है हमको। सब सही लगा बोलिए। होगा तो सही, उसको मन नहीं लग रहा है। हाँ, भूख जका लगले तो का मन न लगले तो ऐसे के कसा के पेट तक नहीं भरे। रोटी खाइत रहे छै या दिन भर हाँ, तो दिन हाँ, में 4 बार खा ले छी हम सब। इनाम कुछ भेलै? इनाम। कसम, कागज, हिसाब। जाके उसको बोल दो, खबर कर दो। आज उसका कोचिंग हिसाब खुला नहीं हुआ है, चुपचाप बस्ता उठा के यहाँ कोचिंग में चलना है, नहीं तो पिटाई होगा। खबर करना है। खबर कौन सी है? विदेशी भाषा है कि देसी भाषा है? विदेशी। हाँ? विदेशी। अब सूचना पहुंचाओ उसको। तो सही देसी भाषा है। क्या हुआ? सूचना। सब सूचना विदेशी हुआ। समाचार पहुंचाओ। क्या पहुंचाओ? समाचार देसी। देसी हुआ कि नहीं? Yes, sir. जाके समाचार पहुंचाओ उसको कि यहाँ कहीं नहीं उपस्थित हुआ है। तुमको आना जरूरी था कि नहीं? देसी समझ में आएगी ना? अब फारसी में चलते हैं। फारसी बोलते हैं ना, आदमी, औरत। ये फारसी शब्द है। कौन सी शब्द है? फारसी। ये फारसी शब्द है। फ्रांस के वाला शब्द रहा। उसे कमर, ये कौन सी है? बड़ा कमर लचका वाला कर रहा था। सब कर रहा था कि नहीं? पतली कमरिया है कर रहा था कि नहीं कर रहा था? लेकिन फारसी है शब्द। कौन सी है? मालूम न रहा, लेकिन सब लचकावत रहे ऊपर। कौन सी है कमर? कौन सी है भाई? हम लोग क्या बोलते हैं देसी में? डाल बोलते हैं। आपके डाली वाला बात नहीं हो रहा है। गुब्बारा। कौन सी? गुब्बारा। हाँ। जमीन। कौन सी? जादू। हाँ? जादू टोना। जादू टोना टोना आती सब हल्ला नहीं करेगी। अंग्रेजी। 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 अंग्रेजी क्या हुआ? अंग्रेजी क्या हुआ? अंग्रेजी बताइए तो। जैसे कि इंग्लिश शब्द। हिंदी हो गया। इंच, इंजन, कॉपी, कार, ट्रेन, ये सब अंग्रेजी शब्द है। का बा? अंग्रेजी शब्द। फादर, मदर, अंकल, अंकल, आंटी, ये सब कौन सी बात? अंग्रेजी शब्द। तो वर्ड वाला है, लेकिन विदेशी शब्द है। ट्रेन को हम ट्रेन लिखते हैं कि नहीं लिखते? TRAIN। हाँ, तो वही मतलब वही है। कार, लिखते हैं कि नहीं लिखते? इंस्टीटेट। तुर्की में हो गया कुर्ता, कैंची, चाकू, ये सब तुर्की भाषा है। कौन सी भाषा है? तुर्की। ठीक है। तो देखो, आज स्रोत के आधार पर शब्द को हम पढ़ा दिए। ठीक है ना? स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? चार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके। और उसके बाद तत्सम से तद्भव हम लोग कल पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? और उसके बाद अर्थ के आधार पर हम लोग कल जानेंगे। ठीक है ना? तो आज शब्द और स्रोत के आधार पर पढ़ लिए। आगे का क्लास कल होगा। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बोलो जय हिंद। जय हिंद।